फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। आज मैं आपके लिए सेलेक्टिव 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। सो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले देख लेते हैं कि आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का वर्क क्या होता है। देखो, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है हम आरबीसी काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो इसका काम, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं। प्रिवेंट हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मीन्स आरबीसीज का ब्रेकडाउन करना, तो ये प्रिवेंट करता है। जब हम इसको यूज़ करते हैं आरबीसी को काउंट करने में न्यूवर चैम्बर के थ्रू, तो ये आरबीसी की लाइसिस को रोकता है। देन रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें आरबीसीज एक चैन के फॉर्म में फॉर्म्ड होती हैं, ये उसको भी रोकता है, सो डैट कि हम इजीली सेल्स को काउंट कर पाएँ जितनी हमारे सैंपल में प्रेजेंट हैं। उसके बाद टॉयसन्स फ्लूइड, ये एक टाइप का फ्लूइड होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, जो कि आरबीसीज को काउंट करने में हेल्प करता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच फिंगर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिकरिंग। आपको पता है कि हम सैंपल कलेक्ट करने के लिए प्रिक करते हैं फिंगर को, जैसे कि सीटीबीटी में करते हैं, ब्लड ग्रुप के लिए करते हैं, और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जिनके लिए हमें फिंगर को प्रिक करना पड़ता है, जिसमें हमें सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप की ज़रूरत होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं लेफ़्ट रिंग फिंगर, राइट लिटिल फिंगर, लेफ़्ट मिडिल फिंगर और राइट मिडिल फिंगर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ लेफ़्ट रिंग फिंगर। ओके, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। वैसे भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें कौन सी फिंगर को प्रिक करना है, तो हमें लेफ़्ट रिंग फिंगर को प्रिक करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी स्मॉलेस्ट स्क्वायर आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आरबीसी इन द चैम्बर। आप लोगों ने अगर जो चैम्बर होता है न्यूवर चैम्बर, अगर वो देखा है या उसमें काउंट भी किए हैं सेल, तो अच्छी बात है, आपको पता होगा। अगर नहीं भी किए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। जो न्यूवर चैम्बर होता है उसमें 4 स्क्वायर्स होते हैं, बिग स्क्वायर्स। ओके, और ईच स्क्वायर में 16 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। तो आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 होगा। तो टोटल कितने स्क्वायर होते हैं न्यूवर चैम्बर में? 64। तो इसका राइट आंसर होगा 64। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि न्यूवर चैम्बर में 64 स्क्वायर होते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री हिपैटिक जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शंस, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, लीवर डिसऑर्डर, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है जो प्री हिपैटिक होता है वो स्टार्टिंग होती है लीवर से पहले होता है, वो लीवर में उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, तो लीवर डिसऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। और जो हेपेटिस और जो जॉन्डिस होता है वो हमेशा आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शंस। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेड सेल कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स ऑफ नॉन हीम आयरन इज़ नोन एज। आपको पता है कि आरबीसीज में एचबी पाई जाती है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, आयरन कंटेन रहता है, लेकिन आरबीसीज में ऐसा कौन सा ग्रेन्यूल्स होता है जो नॉन हीम आयरन मीन्स उसमें आयरन प्रेजेंट नहीं रहता। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्पैरोसाइट्स, सिड्रोसाइट्स, हीमोसिड्रिन एंड मेगालोब्लास्ट। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हीमोसिड्रिन। ओके, हीमोसिड्रिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल आरबीसी फॉर्म्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12
एंड फॉलिक एसिड इज़ नोन एज। आपको पता है कि जो एनीमियाज होते हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं, और जो एनीमिया विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से होता है, डेफिशिएंसी से होता है, वो कौन सा एनीमिया होता है? मेगालोब्लास्ट एनीमिया, जिसमें जो RBCs हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ मेगालोब्लास्ट एनीमिया। याद रखिएगा, जो मेगालोब्लास्ट एनीमिया होता है वो हमेशा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोर डायमीटर ऑफ विंट्रोप ट्यूब इज़। जो विंट्रोप ट्यूब होती है जिसमें हम ESR मेज़र करते हैं, ओके, तो उसका डायमीटर कितना होता है? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए, वो लेके आती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी और आप मेरी वीडियोस देख पाएंगे। ओके, तो इसका आंसर जान लेते हैं। द बोर डायमीटर ऑफ विंट्रोप ट्यूब इज़। तो जो विंट्रोप ट्यूब का डायमीटर होता है वो होता है 3 mm। कितना होता है? 3 mm। ओके, तो हम इसका राइट आंसर लगा देते हैं 3 mm। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फिजियोलॉजिकल कंडीशन PCB इज़ हाई। कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती हैं जिसमें PCB हाई रहता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, पॉलीथीमिया ऑफ न्यूबॉर्न एंड अनेमिया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ पॉलीथीमिया ऑफ न्यूबॉर्न। पॉलीथीमिया क्या होता है? जो RBCs होती हैं वो नंबर में इंक्रीज़ हो जाती हैं न्यूबॉर्न में, और जिसकी वजह से जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, और PCB हाई हो जाएंगी। जब RBC बढ़ेंगी तो PCB तो हाई होनी है, क्योंकि वो पैक्ड सेल वॉल्यूम है, पैक्ड हो जाती हैं, तो इस वजह से। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीथीमिया ऑफ न्यूबॉर्न। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन न्यूबॉर्न रेटिकुलोसाइट काउंट इज़ अबाउट। आपको पता है जो रेटिकुलोसाइट्स होती हैं वो इनमैच्योर सेल्स होती हैं RBCs की। तो जो न्यूबॉर्न होते हैं उसमें इनका क्या काउंट रहता है? तो जो उसका राइट आंसर है वो होगा 2 to 6%। 2 to 6% काउंट रहता है न्यूबॉर्न में रेटिकुलोसाइट्स का। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉर्मल रेंज इन रेटिकुलोसाइट काउंट। ओके, जो अडल्ट होते हैं उनमें रेटिकुलोसाइट की जो काउंट होती है नॉर्मल, वो कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 0.2 to 2%। ओके, 0.2 to 2%। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ वेस्टरग्रेन पिपेट इज़। अभी हमने डायामीटर की बात की थी वेस्टरग्रेन मेथड के पिपेट की, जिसमें हम ESR को मेज़र करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे लेंथ की। तो लेंथ की बात करेंगे हम, तो जो इसकी लेंथ है वो कितनी होती है? ओके, तो जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 300 mm। ओके, 300 mm। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीकोगुलेंट इज़ यूज्ड इन वेस्टरग्रेन मेथड ऑफ ESR एस्टिमेशन। आप सबको पता है कि जो हम ESR लगाते हैं नॉर्मली वो हम EDTA से लगा लेते हैं, लेकिन जब हमको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है तो हम हमेशा उसके लिए 3.8 सोडियम साइट्रेट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? 3.8 सोडियम साइट्रेट, जो कि ब्लैक कैप्ड बाइल होती है। ओके, याद रखिएगा, पर्टिकुलर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमको सोडियम साइट्रेट यूज़ करना होता है ESR लगाने के लिए। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा अफेक्टिंग सेडिमेंटेशन रेट। ओके, कौन सा बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होता है जो कि सेडिमेंटेशन, प्लाज्मा के सेडिमेंटेशन रेट को अफेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ब्लड में एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेंस एंड लिपिड कंटेंट। ओके, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा को सेडिमेंटेशन को अफेक्ट करती हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ESR हैज़ मोर सिग्निफिकेंस इन डायग्नोसिस ऑफ विच डिसीज़।
जो ESR होता है वो किस में ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है? ओके, कौन से डिसीज़ में ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है टीबी को बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया बॉडी में आ जाते हैं, बैक्टीरिया की वजह से टीबी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। और जिसमें जो हमारा ESR है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाती है उसकी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ सेल साइज मेज़रमेंट, इनमें से कौन सा मेथड है जो सेल साइज को मेज़र करता है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों मेथड से हम सेल साइज को मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोमीटर डिस्क मेथड, ओके, इन माइक्रोमीटर डिस्क मेथड द डिस्क इज़ इंसर्टेड इनटू विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोमीटर डिस्क मेथड होता है उसमें जब हम डिस्क को इंसर्ट करते हैं तो वो माइक्रोस्कोप के कौन से पार्ट में करते हैं? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आई पीसेस। किस में करते हैं? आई पीस में। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनेमिया इज़ कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम द स्टमक म्यूकोसा। ओके, स्टमक म्यूकोसा का जो नेचुरली फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एनीमिया कॉज होता है, तो कौन सा एनीमिया है जो कि नेचुरल स्टमक फैक्टर की वजह से कॉज होता है? ओके, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और होमोलाइटिक एनीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा पर्नीशियस एनीमिया। ओके, पर्नीशियस एनीमिया को हम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। पर्नीशियस एनीमिया को हम किसी और एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, मुझे अभी वो नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगी, कमेंट में लिख दूंगी, मुझे याद आएगा तो। ओके, या मुझे याद आ गया, मेगालोब्लास्ट एनीमिया। ओके, याद रखिएगा, मेगालोब्लास्ट एनीमिया को हम पर्नीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पर्नीशियस एनीमिया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल रेड सेल एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक माइक्रोन इज कॉल्ड। जो एवरेज वॉल्यूम होता है सिंगल सेल रेड ब्लड सेल्स का, वो एक्सप्रेस करता है क्यूबिक माइक्रोन, इज कॉल्ड मीन सेल डायमीटर, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम और कलर्स इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ MCHC। MCHC की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? MCHC की फुल फॉर्म होती है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 30 to 38%। ओके, याद रखिएगा, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की नॉर्मल वैल्यू होती है 30 to 38%। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेटिकुलोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड इन विच कंडीशन। रेटिकोसाइटोसिस, रेटिकुलोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपिनिया। तो आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जिस भी वर्ड के पीछे सिस लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है, सेल्स जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं? इंक्रीज़ होती हैं। क्या होती हैं? इंक्रीज़ होती हैं नंबर में। ओके, और जो पीनिया वर्ड है, जब भी आप पीनिया वर्ड देखते हैं तो सेल क्या होती हैं? डिक्रीज़ होती हैं नंबर में। ओके, तो जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज इन विच कंडीशन, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेटिकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है जिनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वो इंक्रीज़ होती हैं और पीनिया में डिक्रीज़ होती हैं। ओके, ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीनिया क्या होता है और साइटोसिस क्या होती है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें सो डैट कि उनको भी नॉलेज मिल सके जो नॉलेज आपको मिली है। ओके,
Thank you for watching my videos.